सुबह के 7 बजे से रात के 11:30 तक करते हैं। इनसे इंटरेक्ट करने चाहो तो ये ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि हम एग्जिस्ट नहीं करते, ये रोबोट की तरह। दूसरी, ये ऐसे इनविजिबल इंसानों से बात करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते और डिब्बे उठा रहे होते हैं जिनके हाथ में ही नहीं। तीसरी, इन अपार्टमेंट में कोई भी बच्चा नहीं पर एडल्ट ही बच्चों की तरह एक्ट करते हैं। इसके पिछले चैप्टर देखने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट। चैप्टर की शुरुआत में हम प्रोटैगनिस्ट उस लड़की को भागते हुए देखते हैं। वो कह रही होती है बस चुपचाप मेरे साथ चलो। हम वो लड़की और प्रोटैगनिस्ट उसके घर आ चुके थे। वो कहती है वो सबसे बेवकूफ तरीका था जो तुम करने वाले, क्या होता अगर तुम पकड़े जाते। प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं समझता हूँ तुम्हारी चिंता, पर तुम लोग हो कौन। वो लड़की कहती है मेरा नाम है हाना हो, और वो मेल कैरेक्टर कहता है मेरा नाम है वो जल्ली। और हम वो मोटे इंसान को भी देख सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है ये इंसान तो वो ही है जो सुबह व्हाइट कॉलर वालों से लड़ रहा था। वो सभी लोग उसी दिन आए थे जिस दिन प्रोटैगनिस्ट आया था। तभी हाना कहती है तब तक तो तुम समझ ही चुके होगे हर इंसान का वो एक्शन को रिपीट करना। तभी प्रोटैगनिस्ट अपना एक्सपीरियंस बताता है उस बैडमिंटन का खेलने वाली लेडी का। उसके घुटने पहले से ही चोटिल होते थे। हर इंसान उसी समय पे वो ही एक्शन रिपीट कर रहा होता है। ये सुनते ही हाना खड़ी होती है और वो जल्ली को कहती है तुम समझे दो विटनेस है इस बात। वो जल्ली कहता है इस बात से कुछ प्रूव नहीं होता, लोगों का सेम रूटीन होता है। जैसे मैं शाम 7 बजे 30 मिनट की एक्सरसाइज करने जाता हूँ, इसका मतलब कुछ नहीं निकलता। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं हर रोज एक इंसान को छत से कूदता हुआ देखता हूँ। उसकी डेड बॉडी, उसकी बॉडी मुझे लगा वो मर चुका है। वो जल्ली और हाना दोनों सरप्राइज हो चुके होते हैं। प्रोटैगनिस्ट बताता है मैंने देखा उन लोगों को मैनेजमेंट ऑफिस में उस इंसान को टॉर्चर करते हुए। ये सारी बातें सुन के मोटा इंसान खड़ा होके कहता है पक्का तुम लोग मजाक कर रहे हो। इन बेवकूफ अपार्टमेंट वालों ने मेरा एड्रेस बदल दिया, मेरा पूरा वीक बेकार जा रहा है। और तुम लोगों की ये सारी बातें, तुम्हारा मानना है कोई छत से कूद रहा है और हम लोग किसी लूप में फंसे हुए हैं जहाँ सब लोग सेम एक्शन रिपीट करते हैं। क्या सब लोग सब बेवकूफ हो गया। इस कहते ही वो मोटा इंसान गेट को बंद करते हुए चला जाता है। वो जल्दी कह रहा होता है तुम्हारी ये बातें यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम तभी भी कुछ सोच सकते हैं। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, पहले एविडेंस जोड़ो, हम एविडेंस जोड़ेंगे। वो सब लोग इस बात पे सहमत होते हैं। अभी हम देखते हैं उस मोटे इंसान को लिफ्ट में। वो अपने अपार्टमेंट की ओर देखता है, उसे 2 लोग दिखाई देते हैं व्हाइट कपड़ों। वो देखते ही उन्हें गुस्सा हो जाता है, उनके पास जाता है, उनका कॉलर पकड़ता है और बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो। व्हाइट कपड़े वाले लोग कहते हैं सारे थोड़े समय की ही बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। तभी हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड को पल्ले के साथ वो बल्ला घुमाता है और मोटे इंसान के सिर पे मार देता है। सुबह का सीन देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपना काम मैनेजमेंट ऑफिस में कर रहा है। वो लेडी आती है, कहती है तुम आज बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो। प्रोटैगनिस्ट इस बात पे एग्री करता है। वो लेडी कहती है इसी तरीके से काम करते रहना। प्रोटैगनिस्ट कहता है बिल्कुल, कुछ और भी काम हो तो जरूर बताना। लेडी कहती है बिल्कुल, इसी तरीके से मोटिवेटेड रहना। लेडी बाहर जा रही होती है। प्रोटैगनिस्ट जैसे ही देखता है कि वो जा चुकी है, वो विंडो की तरफ जाता है और हर चीज को रिकॉर्ड करने लगता है। हम मीटिंग का सीन देखते हैं। उन सब लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, हर एक्शन को, और वीडियो टेप करेंगे उनकी चीजों को, जिससे एक एविडेंस की तरह काम करें। फिर हम मीटिंग का सीन देखते हैं। कंक्लूजन देख के वो जल्दी सरप्राइज था, बोल रहा था ये कोई सिंपल रूटीन नहीं है, ये ऐसा है कि वो एक्शन वो सेम सेकंड पे रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टाइम पे, जैसे किसी ने उन्हें वश में कर रखा हो। फिर हम 4th मीटिंग का सीन देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी बनाई होती है। पहली, रूटीन सुबह के 7 बजे से रात के 11:30 तक करते हैं। इनसे इंटरेक्ट करने चाहो तो ये ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि हम एग्जिस्ट नहीं करते, ये रोबोट की तरह। दूसरी, ये ऐसे इनविजिबल इंसानों से बात करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते और डिब्बे उठा रहे होते हैं जिनके हाथ में ही नहीं। तीसरी, इन अपार्टमेंट में कोई भी बच्चा नहीं पर एडल्ट ही बच्चों की तरह एक्ट करते हैं। चौथी, इस फ्री रूटीन सिर्फ कुछ ही लोग फ्री हैं, जैसे कि व्हाइट कॉलर वाले और वो सिक्योरिटी गार्ड, और मेरा मानना है कि वो लेडी और मिस्टर मैनेजर भी फ्री हैं। और आखिरी, इस जगह पे कोई भी गैराज नहीं है, ना तो कोई कार है, बस वो पिकअप ट्रक्स हैं जिनसे हम आए थे। सुनते ही वो जल्दी और हाना शॉक हो चुके थे। वो जल्दी कहता है कि ये सबसे क्रीपीएस्ट थिंग है जो मैंने आज तक सुनी है, इनविजिबल इंसान ऐसे एक्ट करना जैसे चीजें एग्जिस्ट कर रही हूँ। ये सारी बातें सुनते ही हाना को एकदम से शॉक आ जाता है। वो नीचे गिर जाती है, सांसें लेने में दिक्कत हो रही थी। वो जल्दी से सहारा देता है। वो जल्दी प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखता है, बोलता है आज के लिए सिर्फ इतना ही। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम प्रोटैगनिस्ट को मैनेजमेंट ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। वो सोच रहा था मुझे उस तरीके से नहीं कहना चाहिए था जिससे हाना डर जाए, पर इन सारी बातों पे वो
ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दिमाग से निकाल देता है। तभी उसका ध्यान जाता है शिपमेंट रिकॉर्ड्स पर। वो देखता है उस पे 15 अप्रैल पर। वो सोचता है पर आज तो 22 मार्च है। पर वो बाकी पुरानी शिपमेंट रिकॉर्ड्स देखता है पर सब पे ही 15 अप्रैल लिखा हुआ था। उसका ध्यान जाता है दूर खड़ी अलमारी पे। वो दौड़ते हुए जाता है अलमारी के, खोलता है, रिकॉर्ड्स निकालता है और सारे ही रिकॉर्ड्स में 15 अप्रैल लिखा हुआ था। तभी उसका ध्यान जाता है एक पर्ची पर, एक न्यूज़पेपर के कट ऑफ पर। वो उसे उठाता है, उस पे लिखा था 15 अप्रैल 1992। तभी प्रोटैगनिस्ट के पीछे कोई आता है। मैंने तुझे तोड़ लिया कतार।